जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन को भाव को लिख कर या बोलकर एक दूसरे पर प्रकट करता है उसे व्याकरण कहते हैं। गुड, नाइस, ताली बजाओ भाई। हाँ, तो व्याकरण है, चलो व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है, ये हर एक भाषा में व्याकरण होता है, हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, हर एक में व्याकरण होता है। व्याकरण क्या करता है? कोई भी भाषा को शुद्ध करता है। क्या करता है? भाषा को शुद्ध करता है और बोलने, लिखने, पढ़ने में मदद करता है। क्या करता है? और ये अगर कोई पूछे भाषा क्या है, भाषा एक ऐसी चीज़ है जो अपनी भावना को दूसरे व्यक्ति तक में पहुंचाने की क्या होता है? माध्यम होता है। अपनी भावना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने क्या है? एक माध्यम, जिसे लिख के या बोल के या पढ़ के हम क्या करते हैं? आगे वाले को समझाते हैं। ये एक भाषा है। हर एक का अलग अलग भाषा होता है। हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो कोई अंग्रेजी में बोलता है, कोई तमिल में बोलता है तो कोई तेलुगु में बोलता है। समझ में आया? हर एक का भाषा अलग। ग्रामर बस वही करता है कि उस भाषा को शुद्ध करता है। क्या करता है? भाषा को शुद्ध करता है। बात समझ में आया कि ना आया? समझ में आ गया? भोर में आने में दिक्कत होता है क्या? कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत। ये दिक्कत खत्म ही नहीं होती भाई। हाँ? किसको दिक्कत नहीं होता? किसको मजा आता है भोड़ाने में, पढ़ने में? बताओ। अच्छा किसको अच्छा एक नोटिस बात करते हैं। किसको ऐसा बच्चा है जिसको आज यहाँ से छुट्टी हुआ तो दूसरे दिन आने की चाहत होती है कि फिर आएंगे पढ़ने के लिए? बताओ। चाहत होती है आने की? हाँ बोलो। और किसको ऐसा बच्चा है जिसको छुट्टी नहीं लेने का मन करता है कि सर छुट्टी ना दे तो बेहतर है, सर जी के साथ में रहे, पढ़े, मजा ही आ जाएगा? बताओ। हाँ बताओ, बोलो। कोई बच्चा ऐसा ना है? कोई बच्चा ऐसा ना है ना? कोई बच्चा ऐसा ना है? हाँ है? कौन बच्चा है? सब बच्चा वैसने है। सबको छुट्टी लेने का चाहत है। यानी कि तुम लोग को यहाँ पे आते हो जबरदस्ती आते हो। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती। यानी कि मार पीट के घर वाला भेजता है तब तुम यहाँ पर आते हो, जल्दी छुट्टी लेके भाग जाते हो। नहीं सर। हाँ इसका मतलब बात समझ में आया? इसीलिए आओ मन से। देखो अगर अपने मन से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वही दूसरे के मन से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। सर जी हम अपने दिमाग में पढ़ते हैं, दूसरे के दिमाग में नहीं पढ़ते हैं, है ना? लेकिन घर वाले जो बच्चा ज़बरदस्ती भेजता है उठा के, तो अपने मर्जी से नहीं आया, वो अपने गार्जियन की मर्जी से आया है। समझे? तो ऐसा काम ना करो, गार्जियन की मर्जी से आने की कोशिश मत करो, अपने मर्जी से आओ। अगर क्लासेस 6 बजे से है, अगर तुम लोगों का क्लास 6 बजे से है तो उठो 5 साढ़े 5 बजे, मतलब रेडी होकर के कम से कम 5:55 तक क्लास हाजिर हो जाओ। जब तुम लोग सारे बच्चे 5:55 तक रेडी हो जाओगे तो हम भी 6 बजे तक रेडी हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे तुम लोग। ये मत सोचो हम जगह रहते हैं, लेकिन वेट करता। आज सोनू आया था 6:02 पे, समझे? तो वही है, तुम लोग डेली अगर टाइम पे आते हो तो टाइम पे क्लासेस स्टार्ट होगा, टाइम पे क्लास खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन डेली नहीं आते हो तो इससे क्या होता है? प्रॉब्लम हो जाता है। होता कि नहीं होता है? इसीलिए कोई भी काम करो दिल से करो, आराम से, मन से करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन को भी शांति मिलेगा और समझ में ज़्यादा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलना चाहते हैं? मेरी भावनाएं समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी भावनाएं? हाँ ऐसी बात है। तो क्या बोलता है? नहीं, 2 महीने की बात है। 2 महीने के बाद तुम लोग का मर्जी का टाइम देंगे, एकदम अपना मर्जी का। 12 बजे आना है, 2 बजे जाना है, ठीक है? रात हो या चाहे दिन हो, चाहे तुमको मर्जी। तुम लोग का बोलेगा सर जी हम लोग मतलब नींद में पढ़ेंगे, नींद में पढ़ा देंगे भाई, कोई बात नहीं। तुम आ जाए गर्मी में, तुम लोग खुद बोलोगे सर 5 बजे कीजिए, है ना? लेकिन 6 बजे ठीक रहेगा, है ना? 5 बजे नहीं करना, कितना भी दिन क्यों ना हो जाए, 4:30 बजे सूरज क्यों ना उग जाए, सूरज पश्चिम से क्यों ना आ जाए, लेकिन 6 बजे रखना है। बात समझ में आया? समझ में आया? हाँ जी। तो भाई टाइम पे आने की कोशिश करे, लेट ना करे। इससे क्या होता है? आपका भी लेट होता है, हमारा भी लेट होता है, क्लासेस मिस्टेक हो जाती, सॉरी क्लासेस मिस हो जाती है। अरे तुम लोग को बात समझ में आता है कि नहीं आता है? बात बताओ। बात समझ में आता है?
पक्का समझ में आता है? अभी हम क्या क्या बोले बताओ, अभी क्या क्या बोले हैं, बोलो क्या क्या बोले? टाइम पाना है, कल से लेट नहीं करना है। अधिकतर बच्चा है कि मतलब 6:20 तक में पहुंचता है ना। कितना बच्चा 6:30? दिलसान रे, दिलसान रे, तुम सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा रे? जिंदगी में सुधरेगा तो बोलो। अजय फोकस इधर कीजिए, किसी और को नहीं, ठीक है? हाँ जी, क्या बोले? टाइम पे आना है। कल कितने बजे आओगे? 6 बजे। 5:55 पे आना है। कितना पे आना है? हाँ, कितना पे? अगर 5:55 पे आते हो तो 6 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और 1 घंटा का टाइम बहुत मिलता है। देखो अभी क्लास कितना पे स्टार्ट हुआ था? 35 पे स्टार्ट हुआ था। कितना चीज़ पढ़ लिए बताओ? अगर 6 बजे स्टार्ट होगा तो कितना चीज़ पढ़ेंगे? हाँ, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे। टेंशन ही नहीं है इसको। बताइए, इन लोगों को एक रत्ती टेंशन नहीं है कि भाई अगर वायरल हो गए तो आदमी सब क्या बोलेगा। पढ़ने जाता है कि भाई बकठेडी करने जाता है। बताओ, लाज शर्म लगता है? लाज शर्म? इतना ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। अब ऑनलाइन बेइज्जती होगा, समझो। ऑफलाइन तो होते थक गए, करते थक गए। अब ऑनलाइन करेंगे, लोग सब तुमको बेइज्जती करेगा तो उसमें अच्छा लगेगा। और समझा करो, टीचर बोल रहा है तो एक बार सोच लिया करो, समझ लिया करो, शांत भी हो जाया करो। फिर वही काम कर रहा है तुम लोग। इधर दो फोकस। बात समझ में आया? हाँ जी। अगला दिन मिलेंगे तो कितना बजे मिलेंगे? 6 बजे। कितना समझा दो लेकिन समझने वाला नहीं है बंदा से। कितना बजे मिलेंगे कल? 5:55 में कैमरा के साथ मिलेंगे, यानी कि वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर 5:55 हम प्रेजेंट रहेंगे, 5:55 से पहले देखते हैं 5:55 में कौन कौन बच्चा प्रेजेंट रहता है। आप लोग भी प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है? देखते हैं इन लोगों में से कौन कौन 5:55 पे पहुंचता है, ठीक है? अगर 5:55 से लेट हुआ तो देखते हैं इन लोगों का क्या हाल होगा। बता, अगर 6 बजे तुम लोग पहुंचे, 5:55 नहीं पहुंचे तो क्या सजा होगा? बताओ, क्या सजा होगा? हाँ, बहुत बड़ी सजा देंगे, बहुत बड़ी सजा देंगे। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आया? चलो, आज के लिए इतना है। अगले दिन फिर मिलेंगे इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ।